जरा सोचिए, एक राजकुमारी, सोने चांदी के महल, हर तरह का ऐशो आराम, और वो सब कुछ ठुकराकर धूल भरी सड़कों पर निकल पड़ती है। ये कहानी किसी आम रानी की नहीं, ये उस संत की कहानी है जिसकी भक्ति ने, कह सकते हैं, इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई की असली कहानी की। मीराबाई का पूरा जीवन, उनकी पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में सिमट जाती है, मेरे तो घिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सिर्फ पोइट्री नहीं थी, ये कोई गीत नहीं था, ये तो उनकी सांसें थीं, उनकी आत्मा की आवाज। बस इस एक लाइन में उन्होंने पूरी दुनिया को अपना सच, अपनी हकीकत, सब कुछ बता दिया था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर क्यों एक रानी जिसके कदमों में दुनिया की हर दौलत थी, वो सब कुछ छोड़कर एक जोगन क्यों बन गई? क्या ये सिर्फ भक्ति थी, या इसके पीछे कोई गहरा, कोई अनदेखा संघर्ष भी छिपा हुआ था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से और खत्म होती है एक तपस्विनी पर। एक ऐसा सफर जहां एक तरफ महलों की चमक दमक थी और दूसरी तरफ वैराग्य का सादापन। कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की जड़ें किसी बहुत छोटे से, किसी मासूम से पल में होती हैं। मीरा की कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पूरी जिंदगी की नींव एक बचपन के सवाल ने रखी थी। वो महज 5 साल की थीं जब उन्होंने एक बारात देखी और बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? अब माँ ने तो मजाक मजाक में ही पास रखी कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया, पर वो मजाक उस छोटी सी बच्ची के लिए जिंदगी भर का सच बन गया। और फिर देखें किस्मत का खेल, या कहें भगवान का इशारा। कुछ ही दिन बाद एक संत उनके पास आए और ठीक वही मूर्ति उन्हें सौंप दी। बोले, सपने में खुद कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। बस यहीं से उस अटूट रिश्ते की, उस गहरी भक्ति की शुरुआत हो गई। लेकिन भक्ति की ये राह सीधी कहाँ होती है? साल था 1516 जब मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि 2 बड़े राजपूत घरानों के बीच एक पॉलिटिकल अलायंस था। और बस यहीं से शुरू हुआ मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ था राजधर्म और दूसरी तरफ उनका प्रेम धर्म। टकराव बहुत साफ था। एक तरफ मीरा का सच था कि उनके पति तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं, और दूसरी तरफ दुनिया का नियम था कि शादी एक सांसारिक कर्तव्य है जिसे निभाना ही होगा। कहते हैं उनके पति भोजराज काफी समझदार थे और उन्होंने मीरा की भक्ति को समझा भी। लेकिन बाकी का राज परिवार, उनके लिए तो मीरा का ये रवैया राजघराने की तौहीन थी, एक खुला विद्रोह था। और जब हालात मुश्किल होते हैं तो कई बार बदतर हो जाते हैं। अब मीरा की जिंदगी में वो दौर आने वाला था जो शायद सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा था। एक एक करके उनके सारे सहारे, उनके सारे रक्षक उनसे छिन गए, और अब उनकी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। समय का पहिया ऐसा घूमा कि कुछ ही सालों के अंदर मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गईं। 1521 में युद्ध में लगे घावों की वजह से उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। फिर 1527-28 में खानवा की लड़ाई में उनके पिता और ससुर दोनों ही मारे गए। सोचिए, एक एक करके वो सभी लोग चले गए जो शायद उनकी ढाल थे। अब वो उस महल में अकेली थीं जहां उनकी भक्ति को समझने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसे शक की नज़र से देखा जाता था। और इसी अकेलेपन में उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस जमाने की सबसे बड़ी परंपरा, सती प्रथा के खिलाफ जाकर मीरा ने सती होने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क, उन्होंने ऐलान किया कि उनके पति, उनके गिरधर गोपाल तो अमर हैं, वो कभी मर ही नहीं सकते। ये ऐलान राज परिवार के लिए एक तमाचे जैसा था, और इसके बाद उनके खिलाफ जो नफरत की आग सुलग रही थी, वो और भी ज्यादा भड़क उठी। और इस भड़कती आग में घी डालने का काम किया राणा विक्रमादित्य ने। वो मीरा के देवर थे और अब मेवाड़ के नए शासक। विक्रमादित्य के लिए मीरा की भक्ति कोई आस्था या धर्म नहीं थी, उनके लिए ये राज परिवार की इज्जत पर लगा एक बदनुमा दाग था। और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना है। पहला प्रयास था जहर। एक प्याले में जहर मिलाकर उसे प्रसाद बताकर मीरा के पास भेजा गया। मीरा ने उसे अपने प्रभु का प्रसाद समझकर खुशी खुशी पी लिया, और फिर एक चमत्कार हुआ। जहर का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, मानो वो जहर नहीं, अमृत हो। जब जहर वाली चाल नाकाम हो गई तो दुश्मनों ने एक और भी खौफनाक साजिश रची।
इस बार एक टोकरी में तोहफे के तौर पर जहरीले सांप भेजे गए। लेकिन जब मीरा ने वो टोकरी खोली तो कहते हैं उनकी भक्ति के तेज से वो जहरीले सांप फूलों की माला में बदल गए। इन चमत्कारों ने मीरा को लोगों की नजरों में तो एक देवी बना दिया, लेकिन उनके लिए वो महल अब किसी नरक से, किसी जेल से कम नहीं था। और बस यहीं पर मीरा ने फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो इस घुटन भरी जिंदगी को, इस महल को हमेशा के लिए त्याग देंगी और संत का मार्ग अपनाएंगी। पर इस बड़े फैसले से पहले उन्होंने महान संत तुलसीदास जी से मार्गदर्शन मांगा। तुलसीदास जी का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जो रिश्तेदार, जो परिवार भगवान की भक्ति में बाधा बने, ऐसे परिवार को त्याग देना ही उचित है। बस इन शब्दों ने मीरा को वो शक्ति, वो हिम्मत दे दी जिसकी उन्हें तलाश थी। अब फैसला हो चुका था, महल की जंजीरें टूटकर रहेंगी। और फिर मीरा ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के समाज के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। उन्होंने संत रविदास को, जो समाज की तथाकथित निचली जाति से आते थे, अपना गुरु स्वीकार किया। जरा सोचिए, एक राजकुमारी ऐसा कर रही थी। ये सिर्फ गुरु चुनने का फैसला नहीं था, ये उस वक्त की जाति व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। मीरा ने अपने इस एक कदम से ये ऐलान कर दिया था कि भगवान के दरबार में, भक्ति की राह में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो अब हम पहुंचते हैं मीरा की कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उनकी अंतिम यात्रा और उनका वो रहस्यमयी अंत जब वो सब कुछ छोड़कर कृष्ण की पवित्र भूमि की तरफ निकल पड़ी। अब वो राजकुमारी मीरा नहीं थीं, वो थीं संत मीरा। चित्तौड़गढ़ का महल पीछे छूट चुका था। अब वो वृंदावन की गलियों में, द्वारका के मंदिरों में भिक्षा मांगकर गुजारा करतीं और बस अपने कृष्ण के भजन गातीं। उनका नया महल अब मंदिर था और उनकी सबसे बड़ी दौलत बस उनके गिरधर का नाम। लेकिन देखिए, वक्त का फेर, कहते ना, समय का चक्र घूमकर जरूर आता है। सालों बाद जब मेवाड़ पर मुसीबत के बादल छाए तो उसी राज परिवार को जिसने मीरा को मारने की कोशिश की थी, उन्हीं को मीरा की याद आई। पश्चाताप में डूबे मेवाड़ के राजा ने अपने दूत द्वारका भेजे, मीरा से वापस लौट आने की मिन्नतें करने, भीख मांगने। मीरा का जवाब बहुत शांत था, लेकिन उतना ही दृढ़। उन्होंने कहा, मैं पहले अपने गिरधर गोपाल से आज्ञा लूंगी। एक तरह से ये उनका आखिरी जवाब था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब उनका किसी राज्य से, किसी राजा से कोई लेना देना नहीं है। वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की हैं। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। कहते हैं मीरा रणछोड़ जी के मंदिर में गईं, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और फिर वो कभी बाहर नहीं निकली। जब बेचैन होकर दूत दरवाजे तोड़कर अंदर पहुंचे तो वहां मीरा नहीं थीं, वहां थी सिर्फ कृष्ण की मूर्ति और उस मूर्ति से लिपटी हुई मीरा की साड़ी। तो आखिर मीरा कहाँ चली गईं? क्या वो सचमुच अपने आराध्य में, अपनी भक्ति में विलीन हो गईं? उनका अंत भी ठीक उनके जीवन की तरह एक असाधारण, एक अनसुलझा रहस्य है। मीराबाई की विरासत किसी महल या खजाने की नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करने की है। वो सिर्फ एक संत नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक विद्रोही थी। एक ऐसी महिला जिसने प्रेम और भक्ति के लिए समाज की हर जंजीर, हर बंधन को तोड़कर फेंक दिया। उनकी असली दौलत, उनकी असली विरासत वो भजन हैं जो आज भी, सदियों बाद भी हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति किसी नियम या परंपरा की मोहताज नहीं होती।